हेलो श्री हरिवंश। आज हम श्री हित सेवक वाणी का पाठ करेंगे। उसमें कुछ छंद का गायन करेंगे। आप भी उन छंदों का अपने मन में गायन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं पहले प्रकरण का छठवां छंद पढ़ रही हूँ। मथुरा मंडल भूमि अपनी, जहाँ बाद प्रकटे जगधनी, भनी अवनी पर आप मुख, सुख शुभ वासर शुभ ऋष विचारी, माधव मास ग्या सुजियार, नारिनु मंगल गाइयो, तच्छिन देव दुंदुभि बाजिए, जय जय शब्द सुरन मिली किए, हिये सिराने सबनी के, तारा जननी जनक ऋषि व्यास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। तो इसकी एक लाइन जो है, तो तारा जननी जनक ऋषि व्यास, तो तारा जननी हमारे जो है हित हरिवंश महाप्रभु, वो उनकी माता का नाम तारा रानी था, तो इसीलिए तारा जननी उनका एक दूसरा नाम है। चलिए आगे इसकी व्याख्या करते हैं। संपूर्ण मथुरा मंडल अपनी अर्थात भक्ति भावमय भूमि है। मथुरा मंडल का वर्णन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि श्री हित हरिवंश महाप्रभु का जो प्राकट्य हुआ था वो मथुरा मंडल में ही हुआ था। वही सबसे चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति भावमय भूमि है। उसके अंतर्गत बाद ग्राम में उनका जन्म हुआ था। बाद नामक ग्राम में जग के रक्षक प्रकट हुए और अपने श्री मुख से इस ब्रज भूमि का वर्णन किया। ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ वसंत ऋतु में वैशाख मास की शुक्ला एकादशी को शुभ दिन और शुभ नक्षत्र विचार करके श्री हरिवंश के प्राकट्य का नारियों ने मंगल गान आरंभ कर दिया। उसी समय देवगण आकाश में दुंदुभि बजाने लगे और सब देवताओं ने मिलकर जय हो का उद्वेश किया और सबके हृदय शीतल हो गए। जिन श्री हरिवंश की माता का नाम तारा रानी और पिता का नाम व्यास ऋषि है, उनके यश विलास का मैं वर्णन कर रहा हूँ और उनका ही गान करूँगा। तो श्री सेवक जी कह रहे हैं कि मैं सिर्फ श्री हरिवंश जू का ही गान करूँगा, उन्हीं का रस विलास गान करूँगा। उन्होंने अपने पिछले छंदों में ये कहा था कि श्री हरिवंश हमारे जो महाप्रभु है और जो श्री हरि है उनमें कोई अंतर नहीं है। अब हमने अगले छंद में पढ़ते हैं। श्री भागवत जो सुख उच्चरी, तैसी विधि जो व्यास विस्तरी, करी नंद जैसी होती, घर घर तोरण बंधन वार, घर घर प्रति चित्र ही दरबार, घर घर पंच शब्द बाजिए, घर घर दान प्रतिग्रह होई, घर घर प्रति नृत्य सब कोई, घर घर मंगल गावही, घर घर प्रति अति होत हुलास, जस वर्णो श्री हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई है। श्रीमद् भागवत में शुक मुनि ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का जैसा वर्णन किया था और नंद राय ने अपने पुत्र के जन्म के समय जिस विधि से जन्मोत्सव मनाया था, व्यास मिश्र ने अपने पुत्र के जन्म के समय उसी विधि से उसको मनाया। गांव के प्रत्येक घर के द्वार पर वंदनमाल बांध दी गई और प्रत्येक घर पर तलवार अर्थात हाथी, घोड़ा, बैल, बूटा, पुरुष, नारी इत्यादि का चित्रण कर दिया। प्रत्येक घर में पंच शब्द बजने लगे। तत्, वितत, घन, सुखिर, मुख ये पंच शब्द कहलाते हैं। घर घर में दान और उपहार ग्रहण होने लगा। प्रत्येक घर में सब लोग नृत्य करने लगे। प्रत्येक घर में मंगल गान करने लगे। प्रत्येक घर में अत्यंत उल्लास फैल गया। जिनके प्राकट्य का ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा, उन श्री हरिवंश के यश विलास का मैं वर्णन करता हूँ और श्री हरिवंश का ही गान करूँगा। तो जो हमारे श्री सेवक जी महाराज हैं, उन्होंने श्री हरिवंश जू के प्राकट्य उत्सव के बारे में इस छंद में वर्णन किया है, जो कि बिल्कुल अद्भुत, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारे श्याम सुंदर का जन्मदिन, जैसे उनका जन्मोत्सव प्राकट्य उत्सव मनाया गया था, उसी प्रकार श्री हरिवंश महाप्रभु का भी वैसे ही मनाया गया था। देखिए
पहली बात तो ये कि मैं बिल्कुल लायक नहीं हूँ ये सब बताने के लिए, और मैं बिल्कुल भी स्वयं से नहीं बता रही हूँ। जो हमारी श्री सेवक वाणी में लिखा है बस उसी को उठा के आपको दे रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग पढ़ने में रुचि ना रखते हो, पर शायद सुनने में रुचि रखते हो, समझने में रुचि रखते हो, और श्री हरिवंश जी के बारे में जानना समझना। देखो, जब मैं बोलूँगी तो मुझे भी बोलने में थोड़ा आनंद आएगा, वरना जब मैं ऐसे पाठ करती जाऊँगी तो मुझे भी ऐसा आनंद नहीं आएगा। जब मैं आपको समझाऊँगी तो मैं और उसके रस को पीऊँगी और आप भी पियोगे, तो श्री हे जस विलास और बढ़ेगा। तो हम अगला छंद पढ़ते हैं। निर्जल सजल सरोवर भय, उखटे विक्षण पल्लव नय, दय सकल सुख सबनी को, असन शयन सुख नित नित नय, अन्न सुकाल चहु दिशि भय, गए अशुभ सब विश्व विश्व के, मल्लेच्छ सकल हरि जस विस्तरहि, परम ललित बानी उच्च रही, करही प्रजा पालन सबय, अपनी अपनी रुचि बसवास, जस वर्णो हरिवंश विलास। श्री हरिवंश है गाइए। सूखे, तो अब इसका व्याख्या करते हैं। सूखे हुए सरोवर जल पूर्ण हो गए और सूखे हुए वृक्षों में नवीन पत्ते निकल आए। मतलब बिल्कुल वैसा ही जैसे श्री हमारे सदगुरुदेव भगवान जी जिस प्रकार का वर्णन निकुंज का करते हैं हम, जैसे कि जब श्याम सुंदर मुरली बजाते हैं, और जो मुरली अवतार हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु हैं, जो वंशी अवतार हैं, जब हमारे श्याम सुंदर उस मुरली को बजाते हैं तो जो पत्थर है वो पिघल जाता है, और जो द्रव्य जैसी चीज़ जो फ्लो करती है वो जम जाती है। बिल्कुल बिल्कुल वैसा सुंदर वर्णन कि सूखे हुए सारे वृक्ष नवीन हो जाते हैं। जिस सरोवर में जल नहीं था वो सरोवर में जल आ जाता है। इस प्रकार श्री हरिवंश के प्राकट्य ने सबको सुख प्रदान किया, सबको भोजन और शयन के नित्य नवीन सुख मिलने लगे, सबको हर एक क्रिया में आनंद आने लगा, चारों दिशाओं में अन्न की वृद्धि होने लगी, और इस प्रकार विश्व के संपूर्ण अशुभ मिट गए। संपूर्ण मलेच्छ गण श्री हरिवंश के यश का विस्तार करने लगे, अत्यंत सुंदर वाणी बोलने लगे और प्रजा का पालन करने लगे। रुचि के अनुकूल सब लोग जिसको जहाँ अच्छा लगा निर्भय होकर रहने लगे। जिनके प्राकट्य का ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा, उन श्री हरिवंश के यश विलास का मैं वर्णन करता हूँ और श्री हरिवंश का ही गान करूँगा। अब हम अगला छंद पढ़ते हैं। चले ही सकल जन अपने धर्म, ब्राह्मण सकल करई षटक्रम, ब्रह्म सबनी को भाजियो, छूटी गई कलयुग की रीति, नित नित नव नव होत समिति, प्रीति परस्पर अति बढ़ी, प्रकट होत ऐसी विधि भई, सब भव जनित आपदा गई, नई नई रुचि अति बड़ी, सब जन करहि धर्म अभ्यास, जस वर्णो श्री हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाइए। सब लोग अपने धर्म का पालन करने लगे, सब ब्राह्मण षट कर्म करने लगे और सबका भ्रम नष्ट हो गया। क्योंकि जब हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जब उनसे पहले कलयुग का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, और आगे यही लिखा है, श्री हरिवंश के प्राकट्य से पूर्व लोगों पर कलयुग का जो प्रभाव पड़ रहा था वह नष्ट हो गया, और सबके हृदयों में नित्य नवीन स्नेह के उत्पन्न होने से परस्पर में अत्यंत प्रीति बढ़ गई। तो कलयुग से पहले जो प्रभाव था, हरिवंश महाप्रभु के आने के बाद वो सब मिट चुका था, सब में प्रेम की उन्मत्ति हो रही थी। श्री हरिवंश का प्राकट्य होते ये स्थिति उत्पन्न हो गई, और जन्म मरण से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कलेश नष्ट हो गए, और सबके हृदयों में नित्य नवीन रुचि अत्यंत बढ़ गई। तब लोग धर्म का अभ्यास करने लगे। जिन श्री हरिवंश के प्राकट्य का ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा, उनके यश विलास का मैं वर्णन करता हूँ, श्री हरिवंश का ही गान करूँगा। बाल विनोद ना बर्णत बनहि, अपनों सो उपदेशत मनहि, कनहि कवन लीला जिति, सब हरि सम गुण रूप अपार, महापुरुष प्रगटे संसार, मार विमोहन तन धर्यो, छिन्न त्रिपित शुभ दर्शन आस, दुलरावत बोलत मृदुहास, व्यास मिश्र को लाडिलो, मुदित सकल नहीं छाड़त पास, जस वर्णो श्री हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाइए। श्री हरिवंश के बाल विनोदों का वर्णन मुझसे नहीं बन रहा है।
मतलब श्री हरिवंश महाप्रभु ने अपने जब बाल स्वरूप में जिस प्रकार के उन्होंने विनोद करे, हमारे जो रसिक जन हैं वो असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि वो इतना प्रेम का सागर है कि अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो हमारी समाधि ना लग जाए। मैं स्वयं की बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनके हृदय की, मतलब वो बोलना चाहते हैं। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार मन में बहुत विचार करता हूँ, फिर भी श्री हरिवंश जी ने बाल्यकाल में जितनी लीलाएं की उनकी गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि श्री हरिवंश जी के गुण और रूप श्री हरिवंश जी के गुण और रूप श्री हरि के गुण रूप के समान अपार हैं। नेति नेति कामदेव को मोहित करने वाला अत्यंत सुंदर शरीर धारण करके ये महापुरुष संसार में प्रकट हुए हैं। इनके शुभ दर्शन से एक क्षण को भी तृप्ति नहीं मिलती और सब लोग व्यास मिश्र के इन लाडले को दुलराते हैं, और जब उनसे कोई स्नेहपूर्ण बात करते हैं तब वे शिशु रूप श्री हरिवंश मंदहास कर देते हैं। इससे प्रसन्न होकर कोई उनके पास से हटना नहीं चाहता। जिन श्री हरिवंश जी के प्राकट्य से प्रेम की ऐसी अद्भुत वृद्धि हुई, उन श्री हरिवंश के यश विलास का मैं वर्णन करता हूँ, श्री हरिवंश का ही गान करूँगा। तो हमने आज सेवक वाणी जी के 5 छंदों का आपको व्याख्या करके बताया। व्याख्या मैंने नहीं, व्याख्या इस ऐप में है, मैंने इसको पढ़ा और आपको भी सुनाया और ख़ुद भी सुना। श्री जी भी बैठी हैं बगल में, उन्होंने भी सुना। और आज हमने 5 छंद पढ़े, हम कल और 5 छंद पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, और हो सके तो आप शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, कमेंट भी करना कि आपको कुछ समझ में आया क्या, और क्या आप जानते हैं, क्योंकि जो प्रेम है ना, वास्तविक प्रेम, वो छुप चुका है। तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रेम को बाहर लाएंगे, हम अपने रसोपासना को जब बाहर लेके आएंगे, तो अभी मैं तो उसमें कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं हुई हूँ, मैं तो अभी बहुत नीचे लेवल पे, बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पे बस स्टार्ट किया है। तो सोचा कि अपने साथ सबको लेके चलते हैं। मैं जानती हूँ थोड़ा मुश्किल होगा, अभी खुद का ही उद्धार करना चाहिए, पर मुझे लगता है कि शायद आप सबको बोलने से, बताने से मेरा भी कुछ उद्धार हो जाएगा। अगर मेरी वजह से किसी एक को भी इसमें आनंद आने लगा और थोड़ा प्रेम भरने लगा उसके हृदय में, प्रेम जो वास्तविक है, और प्रेम सिर्फ वास्तविक लोगों से ही होता है, और वास्तविक सिर्फ एक ही है, श्री श्यामा जो। अब ये मत कहना कि श्याम सुंदर भी तो है, श्यामा जो, श्याम सुंदर में कोई भेद नहीं है, बल्कि श्याम सुंदर के हृदय से ही उत्पन्न हुई है श्री श्यामा जो हमारी। और ये मैंने अपने तरफ से नहीं बोला, ये हमारे सदगुरुदेव भगवान ने बोला है, वही शब्द आपको बोले हैं, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। राधे राधे।